आजादी काल के पहले, मतलब अगर मनुष्य नहीं भी कहिए तो भी मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं हो। उसी जमात से, उसी कड़ी से, बाल्य अवस्था से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पीड़ा देखा था, जो पीड़ा झेला था, और जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भाई, चूंकि देश आजादी के बाद यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, उनके मन में जो था कि हम इस देश का संचालन मनुस्मृति से करेंगे, जहां न सार्वजनिक रूप से महिलाओं की चलने की आजादी थी, बोलने की आजादी थी, गैर बराबरी का मामला था, छुआछूत का मामला था। इन तमाम झंझावातों को झेलते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके और देश लौटे, उसी समय हमारा देश आजादी का अंगड़ाई ले लिया था और इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। भाई, इस देश में बहुत विद्वान लोग थे, मनुस्मृति के मानने वाले लोग थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इससे इधर हटके कौन सा संविधान बनेगा जो भारत के एकता अखंडता को मजबूत करके रखेगा। सब लोग के चेहरा देखते देखते बाबा साहब अम्बेडकर पर नजर पड़ी और उनको संविधान बनाने की जिम्मेवारी, संविधान लिखने की जिम्मेवारी सौंपी गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बाल्य अवस्था से, छात्र जीवन से लेकर के, उतना ही नहीं, एक तो बात हो जाता कि भाई प्रारंभ में, उसके बाद छात्र जीवन में, उसके बाद उनको तो भाई नौकरी और शासन सत्ता में रहने के बाद भी उनसे लोग दुर्व्यवहार किया करते थे, अधिकारी लोग। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में इस देश के 90% बहुजनों के लिए, इस देश के 90% बहुजनों के चौमुखी विकास का जो खाका तैयार किया, आज भाई उससे चंद मुट्ठी भर मनुवादियों को पीड़ा हो रहा है। आप देखते होंगे उसी कड़ी से अभी जब वोट लेने की बारी आती है तो जितने भी बहुजन के नेता रहे थे, हमारे पुरखे के नेता रहे थे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, भाई हम लोगों का तो मांग रहता ही है कि हमारे पुरखे के नेताओं को सम्मानित करो, भारत रत्न दो। लेकिन जब बहुजन जब पढ़ने लगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ही 3 सूत्रीय मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करो। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस देश में दूसरा कोई जनप्रिय, लोकप्रिय नेता पैदा लिया जिसने बहुजनों को पढ़ाई के लिए ललकारा, वो हमारे नेता, हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने कहा कि पढ़ो या मरो। आप लोग को याद होगा कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अकलियत 90 के दशक